हेलो लीगल लर्नर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आज हम कंटिन्यू करेंगे राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। सो लेट्स बिगिन। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ये बात करता है कि हर सिटीजन को बेसिक फ्रीडम मिले। करेंटली आर्टिकल 19A के 6 सब क्लॉज हैं। अर्लियर आर्टिकल 19A के 7 सब क्लॉज थे। आर्टिकल 19A का सब क्लॉज F राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 में ओमिटेड हो गया है। स्टेट ज़रूरत पड़ने पर इन राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है, फिर वो चाहे लिखकर, बोलकर या किसी और तरह से हो। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस और भी अदर राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये स्टेट करता है हर सिटीज़न का राइट है कि वो पीसफुल असेंबली कर सकता है बिना किसी वॉयलेंस और आर्म्ड के। अगर कोई पर्सन अनलॉफुली असेंबली करने की कोशिश करता है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ CRPC एक मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो असेंबली को रिस्ट्रेन कर सकता है पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर 5 और उससे ज़्यादा पर्सन अनलॉफुल असेंबली करने की कोशिश करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 ऑफ IPC पनिशमेंट के लिए लायबल होंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो कोई एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन और फॉर्म कर सकता है, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टनरशिप फर्म। अगर एसोसिएशन अनलॉफुल हो तो स्टेट उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है कि वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में फ्रीली और इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है बिना किसी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज E राइट टू फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अकॉर्डिंग कोई भी सिटीज़न इंडिया की किसी भी टेरिटरी में रह सकता है, लेकिन स्टेट किसी सिटीज़न के फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये बात करता है कि हर किसी पर्सन के पास ये राइट है कि वो किसी भी तरह का लॉफुल बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। अगर कोई पर्सन किसी तरह का इमोरल और इनडिसेंट प्रोफेशन और बिजनेस कैरी करता है, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डीलिंग विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो स्टेट उनको एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन कर सकती है या फिर लाइसेंसिंग के थ्रू पार्शली रिस्ट्रेन कर सकती है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, ये आर्टिकल स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस से लोगों को बचाता है। इस आर्टिकल के अंडर 3 प्रोविज़न गिवन हैं। पहला प्रोविज़न नो ex-post-facto, इसका मतलब होता है किसी भी गुनहगार को प्रेजेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही कन्विक्ट किया जा सकता है, ना कि किसी पास्ट या नियर फ्यूचर में बनने वाले बिल या लॉ के अकॉर्डिंग। साथ ही किसी भी पर्सन को केवल उतनी ही सज़ा दी जा सकती है जितनी लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब हो। सेकंड प्रोविज़न नो डबल जेओपार्डी, इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन को किसी एक किए गए गुनाह की सज़ा दोबारा नहीं दी जा सकती। थर्ड प्रोविज़न नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी पर्सन को उसके किए गए गुनाह का गवाह नहीं बनाया जा सकता है। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कहता है कि किसी भी पर्सन की अनरीजनेबली लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। साथ ही लॉ ये राइट सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों को प्रोवाइड करता है। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी के स्कोप को नैरो मानते हुए ये हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव आर्बिट्ररी एक्शन के अगेंस्ट नहीं। चलिए समझते हैं एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर्बिट्रेरीनेस होता क्या है। एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है
पुलिस और अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा किसी पर्सन को अनरीजनेबली रिस्ट्रेन और डिटेन करना। और वहीं लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस के अंडर वो लॉज आते हैं जो किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को हार्म करें। लेटर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस ने ए गोपालन की जजमेंट को ओवररूल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी के एक्सप्रेशन को वाइडर कर ये स्टेट किया कि आर्टिकल 21 ना ही सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट बल्कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी अवेलेबल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वेरियस राइट्स को आर्टिकल 21 के अंडर इंक्लूड किया, लाइक राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू स्लीप एंड मैनी मोर। आर्टिकल 21 के अंडर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड राइट है राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी होती क्या है? राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हर सिटीज़न का फंडामेंटल राइट है। कोई भी पर्सन पब्लिक अटेंशन से दूर होकर बिना किसी दूसरे पर्सन्स की डिस्टर्बेंस के एकांत में रह सकता है, यही प्राइवेसी कहलाता है। प्राइवेसी इंक्लूड करता है किसी पर्सन की निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ, यानी कि फैमिली, मैरिज, होम और सेक्सुअल लाइफ। किसी भी पर्सन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे पर्सन की प्राइवेसी को अनरीजनेबली इन्फ्रिंज करे। इवन एक छोटे बच्चे के पास भी ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है कि वो अपने पेरेंट और किसी थर्ड पर्सन से प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है। राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन खुद में एब्सोल्यूट राइट नहीं। स्टेट किसी पर्सन की राइट टू प्राइवेसी पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसको किसी तरह का क्राइम या डिसऑर्डर करने से रोकने के लिए, साथ ही पब्लिक हेल्थ, मोरल्स और दूसरे पर्सन्स के राइट्स एंड फ्रीडम प्रोटेक्ट करने के लिए भी। वर्जिनिटी टेस्ट वॉयलेट्स राइट टू प्राइवेसी। सुरजीत सिंह वर्सेस कंवलजीत कौर 2003 के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि किसी वुमेन की वर्जिनिटी को एक्समाइन करना उसके राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करता है और वुमेन के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी। हस्बैंड टैपिंग वाइफ्स फोन, वॉयलेशन ऑफ हर राइट टू प्राइवेसी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया किसी पर्सन का मैलिशियस इंटेंशन से फ़ोन टैप करना बिना उसकी नॉलेज में आए उस पर्सन की राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है और एक ऑफेंस भी, जिसके लिए उस पर्सन को जेल भी हो सकती है। अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का रॉन्गफुल इंटेंशन से किसी थर्ड पर्सन से बात करते हुए फ़ोन टैप करता है तो लॉ ये वुमेन को राइट प्रोवाइड करता है कि वुमेन अपने हस्बैंड को उसकी प्राइवेसी इन्फ्रेंच करने के लिए डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी फाइल कर सकती है। वुमेन हैव अ राइट टू प्रोड्यूस चाइल्ड और कैन रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़। सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये एक वुमेन का फंडामेंटल राइट है कि वो एक चाइल्ड को प्रोड्यूस करना चाहती है या नहीं। कोई भी पर्सन एक वुमेन को उसके विल के अगेंस्ट चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक वुमेन के सम्मान, विचार और प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये ही नहीं, एक वुमेन चाहे तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर सकती है। अगर कोई वुमेन की कंसेंट के अगेंस्ट उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है तो वुमेन चाहे तो लीगल प्रोसीडिंग्स भी फाइल कर सकती है। राइट ऑफ अ रेप्ड माइनर गर्ल टू बियर अ चाइल्ड। एक माइनर गर्ल के पास भी ये राइट है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चिल्ड्रन लिव इन जेल विद प्रिजनर मदर। आर.डी. उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 के केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि एक वुमेन जो कि प्रेग्नेंट हो, ये जेल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी होगी कि वो मिनिमम बेसिक चाइल्ड की डिलीवरी और मदर और बच्चे दोनों की प्री एंड पोस्ट नेटल केयर इंश्योर करेगी। साथ में बॉर्न चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए, ना कि जेल का रिकॉर्डेड सर्टिफिकेट। राइट टू डाई विद डिग्निटी।
कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया राइट टू डाई विद डिग्निटी एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। कोई बीमार पर्सन जिसके बचने की उम्मीद ना के बराबर हो और उसे मेडिकल इक्विपमेंट के थ्रू जिंदा रखा गया हो, वो चाहे तो फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करने से मना कर सकता है। इसके पीछे का पर्पस ये है कि किसी व्यक्ति के बचने की उम्मीद ना के बराबर है तो उसे कम से कम सम्मान के साथ मरने दिया जाए ताकि उसकी पेन और सफरिंग खत्म हो सके। अनदर अ वेरी हाईलाइटेड केस जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 के केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, ना कि किसी को राइट टू डाई प्रोवाइड करने की। दैट मीन्स राइट टू लाइफ के अंडर राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन ये बात करता है कि स्टेट अंडर द आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ये ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। साथ ही आर्टिकल 51A क्लॉज के अकॉर्डिंग हर पेरेंट्स एंड गार्जियंस की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। चिल्ड्रंस को फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इंश्योर कराने के लिए पार्लियामेंट ने RTE एक्ट 2009 इनेक्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस को केवल एजुकेशन ही नहीं बल्कि फ्री बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स, मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाएंगी बिना किसी हिडन एक्सपेंसेस के। साथ ही सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ही नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट्स इकोनॉमिकली, सोशली बैकवर्ड एंड डिसएडवांटेज क्लास के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए। बच्चों को प्रोवाइड की जाने वाली क्वालिटी एजुकेशन में भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये बात करता है कि किसी भी सिटीजन को अनरीजनेबली अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता। डिटेंशन के दो टाइप्स होते हैं, प्यूनेटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी पर्सन को उस गुनाह की सज़ा देना जो वो कर चुका हो, और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी पर्सन जो सोसाइटी के लिए थ्रेट हो सकता है उसको अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाए किसी क्राइम को होने से रोकने के लिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मेन मोटिव किसी पर्सन को पनिश करना नहीं बल्कि नियर फ्यूचर में होने वाले क्राइम को रोकने का है। आर्टिकल 22 के दो पार्ट्स हैं। पहला डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से और दूसरा डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से। पर्सन जिसे किसी ऑर्डिनरी लॉ के अंडर अरेस्ट किया गया हो, उसके पास ये राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, और उसके पास ये राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर और लॉयर से कंसल्ट कर सके। डिटेन्ड पर्सन को 24 आवर्स के अंडर फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्दर कन्विक्शन का ऑर्डर नहीं देते हैं तो उस पर्सन को रिलीज़ किया जाना चाहिए। ये राइट्स उन पर्सन्स को अवेलेबल नहीं हैं जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया हो, इंक्लूडिंग एनिमी एलियंस। आर्टिकल 22 का पार्ट 2 बात करता है पर्सन जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया हो। डिटेन्ड पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा समय तक डिटेन नहीं रखा जा सकता बिना किसी सफिशिएंट कॉज के। अथॉरिटीज़ को जल्द से जल्द डिटेन्ड पर्सन को उसके डिटेंशन का ग्राउंड बताना चाहिए और उसे लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कराना चाहिए।